नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको टीचिंग पोजीशन में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, टोटल वैकेंसीज के साथ साथ यहाँ पे लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके के प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात किया गया है, जैसे कि आपका सैलरी कितना होने वाला है। तो गेस्ट फैकल्टी या फिर गेस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए आपको 50,000 रुपीज पर मंथ मिलने वाला है, जो कि फिक्स्ड सैलरी है। ये जो है गेस्ट फैकल्टी का पोजीशन है, इसीलिए अलग से कोई भी आपको जो है बेनिफिट्स या फिर अलाउंसेस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे आपका अगर सिलेक्शन होता है फिर आपको यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट शो करना होगा एंड वो भी आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कलेक्ट करना होगा। ठीक है, लीव के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए आप जो है कैजुअल लीव जो है वो 4 दिन ले सकते हैं पर सेमेस्टर। 4 डेज कैजुअल लीव पर सेमेस्टर ले सकते हैं ऑन कोटेड बेसिस। एंड एकेडमिक पर्पस के लिए आप जो है ड्यूटी लीव जो है 12 दिन के लिए ले सकते हैं एंड 8 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव ले सकते हैं अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन हो जाता है, एंड वो भी साल में 8 दिन आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन कुछ दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इन केस एनी कैंडिडेट फेल्स टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है। यानी कि आपका ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जाके कहीं पे इंटरव्यू अटेंड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप घर पे ही जो है बैठ के इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले से रेडी रहना होगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए आपका जो भी डिवाइस है, जो भी लैपटॉप में या फिर जहाँ पे नेटवर्क इश्यूज नहीं होते हैं, जहाँ पे अच्छे से सिग्नल आता है, स्पीड अच्छे से आता है, वहां पे आपको मतलब जगह में आपको जो है बैठना होगा एंड वहां से आपको इंटरव्यू देना होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही बताया गया है कि इनकेस एनी कैंडिडेट फेल्स टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू देने में आप फेल हो गए तो आपके लिए अलग से कोई भी डेट या फिर कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको उसी दिन, जिस दिन इंटरव्यू होगा उसी दिन आपको अटेंड करना है एंड उसी दिन आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो कोई भी टेक्निकल रीजन या फिर इंटरनेट प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आप फेल हो गए अपियर होने में इंटरव्यू में, तो द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, यानी कि डिवाइस अच्छा खासा हो एंड जहाँ पे इंटरनेट अच्छा से मतलब काम करता है वहां पे जाके आपको अटेंड करना है इंटरव्यू। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बता दूं कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का जहां जहां पे कैंपस है, कोई भी कैंपस में, मतलब इंडिया में कोई भी स्टेट में कोई भी कैंपस में आपका पोस्टिंग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी से ये नोटिफिकेशन आया है सिर्फ वही जगह में आपका जो है पोस्टिंग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी एंगेज्ड एट एनी कैंपस ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये चीज अगर आप कंफर्टेबल है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करें। एंड यहाँ पे अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, तो आप यहाँ पे दिए गए मेल आईडी पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि शास्त्र सब्जेक्ट्स या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि एमए संस्कृत के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका आचार्य या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए संस्कृत में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। एंड उसके साथ साथ जो है नेट क्लियर होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने नेट क्लियर नहीं किया है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए। पीएचडी डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो किया जाता है, जैसे कि आपका पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से आपका पीएचडी थीसिस मतलब इवेलुएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए। साथ ही जो है आपका पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए 2 रिसर्च पेपर में से कोई भी एक रिसर्च पेपर रेफर्ड जर्नल यानी कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। एंड कोई भी अच्छा कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे संस्कृत मीडियम के थ्रू टीचिंग एबिलिटी आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हर एक सब्जेक्ट में जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि योगा हो गया, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, तो उसके लिए अलग से यहाँ पे दिए गए हैं एलिजिबिलिटी। देन हिंदी कंप्यूटर जो मॉडर्न सब्जेक्ट है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शिक्षा शास्त्र में यानी कि एजुकेशन के लिए आपको जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा अलग से, जो भी डिपार्टमेंट में यानी कि सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से एलिजिबिलिटी दिए गए हैं। अब चलते हैं सीधे मतलब किस दिन आपका इंटरव्यू है एंड कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसीज को रिलीज किया गया है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट्स चेक करते हैं। तो गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड की आपका यहाँ पे पोजीशन होने वाला है। तो सब्जेक्ट है साहित्य, व्याकरण, ज्योतिषा, न्याय, देन अद्वैत वेदांत, दर्शन, जैन दर्शन, योगा, वेदा, हिंदी, कंप्यूटर, शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन, आईटी, एपी एजुकेशनल स्टडीज, मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर एमए संस्कृत एंड देन गेस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए फिजिकल एजुकेशन। टोटल यहाँ पे आपको 42 वैकेंसीज देखने को मिलेगा। ठीक है, 42 वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। एंड यहाँ पे आप जो लिंक देख पा रहे हैं इसी लिंक में जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कंप्लीट करें जो लास्ट डेट है उससे पहले, यानी कि 25 जुलाई को यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है। एंड आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा 30 जुलाई को। 30 जुलाई इज द डेट ऑफ योर ऑनलाइन इंटरव्यू। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। वैसे तो कोविड के टाइम पे होता था, अभी जो है मतलब ज्यादातर यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन इंटरव्यू ही लिया जाता है, बट यहाँ पे जो है ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, एंड कोई भी अपडेट्स या फिर स्केड्यूल जैसे इंटरव्यू का स्केड्यूल कब होगा एंड ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कोई भी अपडेट्स है तो वो उसके लिए आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो रेगुलरली चेक करते रहना है। एंड यहाँ पे मैं बता दूं कि जो लिंक है इंटरव्यू का वो शेयर किया जाएगा ऑन द डे ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन आपको शेयर किया जाएगा एज पर द शेड्यूल एंड द कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली थ्रू ईमेल ओनली। तो मेल में जो है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मेल में आपको जो है रेगुलरली जो मेल आईडी आप देंगे वो मेल आईडी आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। कभी कभार ऐसा होता है कि इनबॉक्स में मेल आते नहीं है, कभी कभार स्पैम फोल्डर में भी चले जाता है। तो स्पैम फोल्डर खोल के भी आपको रेगुलरली चेक करते रहना है कि कोई भी जो है मतलब इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी मेल जो है आपके पास आया है कि नहीं वो एक बार चेक करना है। ठीक है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जनकपुरी न्यू दिल्ली की तरफ से, बट जैसे कि मैंने बताया कि न्यू दिल्ली की तरफ से आया है, बट अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू दिल्ली के कैंपस में ही आपका पोस्टिंग होगा। अगर आप सिलेक्ट होते हैं मतलब इंडिया के कोई भी स्टेट में आपका जो है एज पर रिक्वायरमेंट आपका पोस्टिंग हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली वाला वेबसाइट में आना है। वैसे तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी इंडिया में बहुत सारे जगह में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आके आपको क्या करना है, सीधे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है। ठीक है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। जैसे कि ये वाला इमेज अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में कितने सारे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बहुत सारे जगह में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो नीचे आके आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वहीं पे आपको क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप कोई भी डाउट या फिर क्वेरीज के बारे में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी जो भी आपका डाउट्स है वो 100% क्लियर करने के लिए। एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है, आपके फ्रेंड या फिर रिलेटिव हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।